भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला है हमला। बीजेपी आरएसएस लोगों को बांटने का काम कर रही है। मणिपुर हिंसा बीजेपी की बांटने की राजनीति का नतीजा थी, ये कहा राहुल गांधी ने। सुनिए। The RSS and the BJP were attacking the foundations of our country. The idea that all religions should live harmoniously in India, the idea that all communities, all languages, all traditions should be respected, were all systematically being attacked by the RSS. And so, to protect the idea of India, we decided to do the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir. रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, सर्वधर्म समभाव ये तो आत्मा है हमारे देश की, लेकिन जब इसी की बात अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उसका उतना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? देखिए, रामचरितमानस आज तक एक भी राम नहीं पैदा कर सका, तो राहुल गांधी का जो भाषण है मैं उस पर नहीं जाता। एब्स्ट्रैक्ट बातें मैं नहीं करूंगा। अभी जो आप सीटों की बात कर रहे थे, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस कितनी सीटें पाएगा। जो नहीं पाएगा वो बीजेपी की है। आप जरा सा उल्टी गिनती कर लीजिए। पिछला 2019 की बात मैं बताता हूं। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, इसमें से 31 सीट केवल केरल, तमिलनाडु और पंजाब में मिली थी। 38 सीटों पर लड़े थे। कुल 31 सीटें ये 3 राज्यों से मिली थी। बाकी 382 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और सिर्फ 21 सीट मिली थी। जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी बंगाल में अगर जाएंगे तो किसके लिए वोट मांगेंगे? कांग्रेस के लिए कि सीपीएम के लिए कि ममता के लिए? ये रामकृपाल जी, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव था, इसीलिए छोटा सा रिएक्शन ही चाहिए था। पर आपने एक मूल बात कही कि यहाँ पर अगर चुनावी बात है या चुनावी रणनीति की बात आती है तो स्ट्रैटेजी भी फिर उसी हिसाब से चरम पर पहुंचनी चाहिए और रणनीति भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जो चुनावी रणनीति कहलाती है।